वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ स्कूल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रायंगल या क्लोज फिगर, इसके सिमिलर फिगर होने के क्या क्राइटेरिया होते हैं और अगर सिमिलर फिगर होते हैं तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या क्या उसमें कंडीशन होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल या क्लोज फिगर या किसी तरह का शेप सिमिलर होने का क्या कंडीशन है, ये जानेंगे। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसके चैप्टर 6 में ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और सिमिलर फिगर और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानना है। और सिर्फ यही नहीं, जब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं तो ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो को भी समझना, क्योंकि यहीं से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट आता है। ये वीडियो सिर्फ ट्रायंगल या क्लोज फिगर ही नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो को भी आगे समझने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए समझते हैं सिमिलर फिगर या ये जो क्लोज फिगर है ट्रायंगल में क्या है। सिमिलर फिगर का मतलब जैसा ये अगर फिगर है और अगर यह यहाँ पे कार्बन कॉपी कर दे जस्ट लाइक जेरोक्स, तो ये हो जाते हैं कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। वाई? क्योंकि इसमें यहाँ पे ये जो इसके वर्टेक्स है, अगर ये 60 डिग्री है तो इसके भी 60 डिग्री होंगे, इसके ये 60 डिग्री है तो ये भी वही होंगे, और ये भी अगर कोई एक एंगल है कुछ भी तो ये सेम होंगे। अगर ये तीनों सेम होते हैं तो इसके साइड भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स के एंगल भी सेम है तो साइड भी सेम है, तो सेम टू सेम होने पे इसे कन्ग्रुएंट ऑफ फिगर कहेंगे। क्योंकि ये ट्रायंगल है इसलिए कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। तो कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर फिगर होने का कंडीशन सिर्फ यही है कि सिमिलर वाले में ये जो है ये साइड इसके बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इसमें जो कंडीशन है कन्ग्रुएंट वाले कि इसके वर्टेक्स जो होंगे ये इक्वल होंगे, ये भी वर्टेक्स जितने होंगे वो भी यहाँ पे ये वही इक्वल होंगे, और सेम टू सेम अगर ये थर्ड वर्टेक्स है यहाँ पे तो ये थर्ड वर्टेक्स भी सिमिलर ही होंगे इसी के जैसे। तो ये हो जाते हैं सिमिलर ऑफ फिगर। अभी ये ट्रायंगल में है तो सिमिलर ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा क्या है, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसके जो ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, अगर इस साइड 3 है तो सेम क्रॉसपॉन्डिंग मतलब जिधर है उधर ही 3 का अगर ये डबल हो गया 6, 3 का डबल हो गया, तो सेम अगर ये डबल हुआ है तो इसी तरह का अगर यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर अगर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसी तरफ के ये भी डबल होंगे। यही होते हैं सिमिलर फिगर के लिए। जब हम इस फिगर को इनलार्ज करते हैं तो इसके एंगल में चेंजिंग कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसके साइड कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो से ही बढ़ेंगे। अगर ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर होंगे तो चूंकि ये यहाँ से 3 डबल 2 मल्टीपल हुए हैं तो ये भी 5 से ये 10 होंगे। ये होते हैं सिमिलर फिगर के क्राइटेरिया। जैसे यहाँ पे भी एक क्लोज फिगर लिए तो इसके जो वर्टेक्स हैं ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों क्लोज फिगर सिमिलर फिगर दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर मान लें कि इसका ये जो वर्टेक्स है अगर ये दोनों बराबर अगर ना हो तो ये सिमिलर फिगर नहीं दिखेंगे। वो कैसे? देखिए, जैसे कि ये अगर फिगर है, इसके एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दे, ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको इस तरह से ऐसे फैला के ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या एंगल बन रहा है, इसका एंगल कुछ इस तरह से था। अगर यहाँ पे ये मैच कराएंगे तो ये यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये अगर देखने को क्या दिख रहा है कि हमारा ये जो साइड है पहले कुछ इस तरह से एंगल फॉर्म कर रहा था, थोड़ा सा सीधा था, ये थोड़ा सा सीधा दिख रहा है। तो ये सीधा होने से तो एंगल अगर गड़बड़ हुआ तो फिगर ही गड़बड़ हो जा रहा है, ये यहाँ पे दिखने को आ रहा है। तो सिमिलर फिगर होने के लिए सारे वर्टेक्स के बड़े वाले या छोटे वाले सबके वर्टेक्स बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये छोटे वाले का और बड़े वाले का सारे वर्टेक्स इक्वल हैं, तभी हमारे ये फिगर सिमिलर फिगर कहलाते हैं। अगर इसका एंगल अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कुछ 70 डिग्री अगर हो, दिस इज 70 डिग्री, तो इट मीन्स ये थोड़ा सा छोटा हो गया, 70 से ये 60 डिग्री लगभग हो गया, तो ये कंडीशन में ये फिगर का शेप चेंज हो गया। तो यानी कि एंगल हमें सेम होना चाहिए
एंगल सेम होना चाहिए। और जैसे ही एंगल सेम होगा और जैसे ही हमारा ये एंगल सेम होगा तो हमारा बड़ा या छोटा दोनों फिगर सिमिलर कहलाएगा। लेकिन सिमिलर कहलाने में सिर्फ एंगल से बात नहीं हुआ, क्योंकि छोटे वाले का साइज कुछ और होगा, जैसे ये 3 था, और बड़े वाले का साइज कुछ और होगा। तो इन दोनों के साइज में कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर इसका ये इनलार्जमेंट 2 मल्टीपल हुआ है तो सारे साइड का इनलार्जमेंट 2 मल्टीपल ही होगा, और इसका जो रेशियो है सेम होगा। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग 3 और ये 3 छोटे वाले का और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले का 6 था, तो ये रेशियो सारे कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होंगे। जैसे कि ये छोटे वाले का जिस तरफ 4 था, बड़े वाले का उसी तरफ 8, तो इसका जो रेशियो है ये वही होगा जैसे कि इसका 5 वाले का कॉरस्पॉन्डिंग 10 के साथ था, तो इसका जो रेशियो बनेगा सारे रेशियो इक्वल होंगे। दिस इज 1/2, सारे हमारे 1/2 ही आएंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया बनता है सिमिलर फिगर होने। आई होप अब आप लोग अब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या कोई भी क्लोज फिगर हो तो उसका क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट सिंपल वही है कि इसके सारे जितने भी वर्टेक्स के एंगल हैं छोटे वाले के, इनलार्ज करने पे बड़े वाले के एंगल सारे सेम एंगल होने चाहिए। यानी फर्स्ट क्राइटेरिया एंगल इज सेम, सो एंगल आर इक्वल होने चाहिए। छोटे वाले का अगर ये यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री है तो ये सारे 90 होंगे। ये अगर 90 डिग्री जो दिख ही रहा है सारे 90 होंगे, ये सारे 90 आपस में होंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। और ऐसा होने पे जब इनलार्ज होता है तो इसके जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर ये जैसे 2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग 2 का जितना मल्टीपल होगा, जैसे ये 6 3 टाइम्स अगर मल्टीपल हो गए तो इसके जो दूसरे साइड है, अगर मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर होंगे तो ये भी 3 टाइम्स ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीपल हुए हैं। तो उस केस में ये 5 का ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 15। सिमिलरली अगर ये 2 टाइम्स इसका था, इनलार्ज होने पे ये सबसे बाहर वाला अगर ये 4 टाइम्स हो गया यानी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इसी तरह ये इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग बाहर इनलार्ज वाले ये भी 4 टाइम्स यानी कि 20 सेंटीमीटर। यही कहानी है। और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, 5/15 कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, जैसे दिस इज 5/15, और इसका जो रेशियो बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ये सेम रेशियो बनेगा। यानी कि इसके दूसरे भी अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड को उठाएंगे, जैसे ये 2 को उठाएंगे तो 15 जो इनलार्जमेंट को लिए हैं, जैसे ये वाला पोर्शन को लिए तो ये 6 आया है, तो ये भी 6 ही होगा। सिमिलरली अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग कंपेयर करना है बड़े वाले बाहर वाले इनलार्जमेंट में, यानी कि ये जैसे 5/20 है तो इसी तरह ये 2/8 ये इसके रेशियो बराबर होंगे। द रेशियो इज प्रोपोर्शनली बराबर होंगे, चाहे वो फिगर ट्रायंगल का हो या पेंटागन का हो। इसके सारे एंगल जो छोटे वाले के होंगे, सबसे पहला क्राइटेरिया एंगल सेम होना चाहिए। जैसे अभी बताया एंगल चेंज करते हैं तो फिगर का शेप चेंज हो जाता है, यानी सिमिलर फिगर नहीं होता है। और अगर फिर यहाँ पे वही बात है कि अगर इसका ये 3 है कॉरस्पॉन्डिंग, अगर सेम मल्टीपल ये 6 हुआ है, सेम मल्टीपल ये 3 टाइम्स 9 हुआ है, तो इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग उसी कंपेरिजन में मल्टीपल होंगे। जैसे 3 से ये कॉरस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स इनलार्जमेंट हुए हैं, अगर इसका ये साइड को अगर 4 सेंटीमीटर माने तो ये 4 सेंटीमीटर से ये जो बाहर वाला है 3 टाइम यानी ये 12। और इसको लिखने का तरीका फिर दोबारा बताते हैं, 3/9 क्योंकि ये बाहर वाले इनलार्जमेंट से कंपेयर हुआ है। तो इसी तरह ये जो 4 है 4/12 ये बाहर वाले से कंपेयर होंगे। और इसी तरह इसके सारे साइड्स, ये दूसरे वाले को अगर इसको 5 मान लेते हैं तो ये हमारा 3 टाइम्स हुआ है तो ये 15 ही होंगे, यानी 5 ये वाले 15 ही बनेंगे। इस तरह से ये हमारे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होने का ये सारे क्राइटेरिया है। अब क्लास 10th के चैप्टर 6 जो ट्रायंगल के लिए है उसको समझने के लिए यही सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट
ये यहाँ से A से लेके B तक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसको अगर हम जैसे ये बाहर निकाल दें तो ये बाहर निकालने से समझ में आएगा कि ये है कैसे। एक्चुअली ये यहाँ पे A था, दिस इज A हेयर, और यहाँ पे ये B लगा हुआ था, B से यहाँ तक ये C जा रहा था, तो ये हमारा B और C है। और सिमिलर ट्रायंगल होने का क्राइटेरिया क्या है कि इसके सारे वर्टेक्स के एंगल सेम होने चाहिए। ये वाला ये 90 डिग्री है, और ये तो यहीं से हम निकाले हैं, तो ये जितना एंगल था ए वाला तो वही होगा। अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री होता, अगर ये 30 डिग्री का होता तो ये भी वही 30 डिग्री का होगा। सिमिलरली ये हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री, तो दोनों मिल जाते हैं, तो तीसरा तो मिलना ऑटोमेटिक है। ये आपने पढ़ा ही होगा कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब कार्बन कॉपी। अब जब ये सब इक्वल हैं तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, छोटा जितना साइज का था उसी का मल्टीपल ये इनलार्जमेंट हुआ। तो छोटे वाले को अगर A से P, यहाँ से ये जो दूरी है इसको अगर हम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो B तक का होगा ये उसी का इनलार्जमेंट मल्टीपल है। तो 3 का अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 9 हो, यानी 3 टाइम्स मल्टीपल हो रहे हैं, ये इनलार्जमेंट 3 टाइम्स है। तो हमने क्या सीखा, अगर एक साइड क्रॉसपोंडिंग जितना मल्टीपल होगा, सारे साइड के क्रॉसपोंडिंग सेम मल्टीपल होंगे। इट मीन्स अगर ये छोटा वाला को इसको अगर 4 कर देते हैं तो इसका ये 4 टाइम्स मल्टीपल होगा, यानी कि 12 होगा। सिमिलरली अगर ये वाला छोटा वाला यहाँ पर इसको अगर 5 मान लेते हैं तो इसका इनलार्जमेंट क्रॉसपोंडिंग सेम कितना टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, तो ये भी 3 टाइम्स ही होंगे 15। सिमिलरली इसके अंदर कितने भी ट्रायंगल हो, छोटे का इनलार्जमेंट बड़ा से सेम क्रॉसपोंडिंग, ये 4 था, अगर इसको 4 से अगर ये मान लेते हैं कि 3 से ये यहाँ से A से लेके R तक का दूरी 2 टाइम्स मल्टीपल मान लेते हैं, तो ये हमारा अगर 2 टाइम्स मल्टीपल होता है तो A से R हमारा 6 हो जाएगा। तो उसी तरह 4 2 डबल 2 टाइम्स 8 हो। सिमिलरली यहाँ से लेके हमारा जो ये S तक का जो दूरी है ये भी 2 टाइम्स ही होंगे। ये जैसे 5 थे तो यहाँ पे ये यहाँ तक का ये 10 होगा इस जगह तक। यही इसका क्राइटेरिया है, और इसको जो चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको लिखने का तरीका यही है कि जो चूंकि हमें पता है कि छोटे वाले का 3 है और 3 वाले का सेम कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये ए बी से कंपेयर करना है ये 9 हो जाएगा। और क्योंकि हम बड़े वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो अगर 4 लिखना है छोटे वाले को तो 4 का ही जो कॉरस्पॉन्डिंग जिधर है 4 का ये 12 ये होगा, और इसके रेशियो बराबर ही होने हैं जो है भी, कट के 3 कट 4 3 से कटेंगे। उसी तरह ये हमारा छोटे वाले में ये वाला हमारा ये 5 था, तो बड़े वाले में ये 15 है। और इसको ABCD के हिसाब से लिखना है, तो अगर ये 3 को लिखना है तो 3 के लिए लिखना होगा AP, यहाँ पे AP लिखना होगा। और 9 के लिए अगर लिखना होगा सेम कॉरस्पॉन्डिंग, AP का कंपेयर किए हैं हमने AB से, तो ये AP और AB का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा। और 4 को जिस तरह कंपेयर किए हैं हमने PQ के हिसाब से, तो यहाँ पे PQ लिखना होगा। और यहाँ पे ये जो 12 होगा तो 4 का कंपैरिजन हमने किससे किया, इससे, तो ये हमारा BC दिख रहा है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अब जो भी नंबर जिधर है आपस में मल्टीपल और सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आई होप अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सिमिलर ट्रायंगल के क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स के एंगल सेम होने चाहिए। अगर वर्टेक्स के एंगल सेम है तो इसके इनलार्जमेंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो उसके रेशियो सेम होते हैं। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और फिर इसी तरह मिलते हैं मैथ्स के नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में। उसमें हम लोग जानेंगे ये सिमिलर और ट्रायंगल कैसे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए हेल्पफुल है। वहीं इसी सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियो आए थे, साइन कॉस टेन वगैरह उसी से बन के आए थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।